बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अवाम पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद देने से आगाज़ करते हैं। यौम तशक्कुर है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं असल हीरोज़ जिनके साथ आज हम मौजूद हैं। हम जब भी अवाम के साथ प्रोग्राम करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि असल में अवाम ये नहीं है, ये ख़ास लोग हैं, बाकी सब इनकी खिदमत पर मामूर हैं। और जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में दुनिया ने देखा कि ये कौम जिसके बारे में दुनिया को लगता था कि ये इसको तो ये मसाइल हैं, बटी हुई है और जनाब परेशान है, मुआशी मसाइल हैं, ये वाले मसाइल हैं, वो वाले मसाइल हैं, किस तरीके से इन लोगों ने पूरी दुनिया के सारे अंदाजों को गलत साबित किया। और जब दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो सबने बताया, इन लोगों ने बताया कि ये हम सिर्फ तरानों में नहीं कहते, ये हम सिर्फ नारों में नहीं कहते कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, ये हम सिर्फ बातों में नहीं कहते, बल्कि जब वक्त आता है तो हम इसको साबित करना जानते हैं। पूरी दुनिया ने देखा। अब ये कोई डायलॉग नहीं है, तारीख रकम हो नहीं रही, तारीख रकम हो गई है, पूरी दुनिया ने देख लिया। पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो गई, सब हैरान परेशान है कि एक तरफ वो कौम जिसके बारे में दुनिया का ये ख्याल था कि इतने मसाइल में घिरे हुए, और ये वही कौम है जो इस तरह सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। और सीसा पिलाई हुई दीवार कब बनी? जब उस ऑपरेशन का आगाज हुआ जिसका खुलासा ही था सीसा पिलाई हुई दीवार। कुरान करीम की सूरह सफ सूरह नंबर 61 की आयत नंबर 4 के आखिरी अल्फाज, यानी कि बुनियानु मरसूस, यानी कि सीसा पिलाई हुई दीवार। अभी आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तब थोड़े घंटों पहले मोदी साहब को याद आया, वो जागे अभी, और उन्होंने आके कहा कि नहीं वो हमने भी अच्छा परफॉर्म किया। रे भाईजान, कौम तो जो है वो सेलिब्रेट करके फारिग हो गई, अपने कामों में लग गई है। आपको भी याद आया कि आप जो है बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी फौज ने, सब ने जो तारीख रकम की है, कमाल हो गया है। सबके सर फख्र से बुलंद हैं और अल्लाह ताला के आगे सब आजीज़ झुकते हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अली। अली भाई, ये कैसे दिया जवाब भारत को? बेफिक्र ठीक हो गया काम? बहुत अच्छा दिया। तो आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन, खुश हैं? बिल्कुल। और पाकिस्तानी कौम ने जो है वो साबित किया कि किस तरीके से कर दिया जी, तो आप मुतमईन हैं? बिल्कुल बिल्कुल। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या जब ये सारे हालात खराब चल रहे थे कोई टेंशन थी कि यार गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, हमारी पाक फौज खड़ी है हमारे साथ। हर वक्त इत्मीनान था कि कोई मसला नहीं होगा? बिल्कुल इत्मीनान है। और आपके एतमाद पे पूरी उतरी है कौम? बिल्कुल बिल्कुल। मजा आया? बिल्कुल बहुत। अस्सलाम वालेकुम। माओ बहनों बेटियों सबने अपनी दुआओं के जरिए साथ दिया है। जब ये हालात इस तरह चल रहे थे, फजर का वक्त था, वहाँ से हमले हो रहे थे, हम लोग की धमकियां दी जा रही थी, तब आपको यकीन था कि मामला सेट हो जाएगा? बहुत यकीन था, और बहुत ज्यादा हमें यकीन था इस बात कि मामला सेट हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी पाकिस्तानी आर्मी पे हमें बहुत ये जिस अंदाज से मामला सेट हुआ, आप मुतमईन हैं? बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान नौजवान, क्या हाल है? क्या नाम है तुम्हारा? रेहान अब्बास। अच्छा ये बताओ, मोदी जी को कोई पैगाम देना है तो बता दो जरा। क्या बोले मोदी को? बस पाकिस्तान ये आवाम तुम से आप पूछे जवाब पिलाना है जी, मोदी जी को पिलाना है। एनर्जी ड्रिंक, चाय तो बहुत पिला दी ना, चाय बहुत पिलाई, चाय पिलाई। लेकिन आपने ये देखा इनमें इतनी अक्ल जरूर है कि पिछली दफा जब जहाज भेजा था तो हमने बंदा उतार लिया नीचे, तो इस दफा जहाज सरहद में, अरे यार देखे ना, ये टी इज फैंटास्टिक। ये बात है ना पाकिस्तान। ये चाय कौन सा वाला? चाय के लिए तालियां बजा दें पहले एक दफा यार। मैं चाय पी लूं, बात कर रहे हैं। चाय पी लें। पिछली दफा इन्होंने बंदा भेजा, हमने बंदा उतार के चाय पिला के। इस दफा बंदा भेजने की हिम्मत नहीं हुई, जहाज भेजा इन्होंने, वो भी गिरा दिया हमने। जहाज के कितने सारे भेजे, कोई भी नहीं बचा। हाँ, बचा कौन सा? और आपको पता है वो जहाज गिरा है जो आज तक कभी गिरा ही नहीं था, राफेल वाला जहाज। जिन्होंने दिया था, जिन्होंने दिया उनकी भी मट्टी पलीत करवा दी। हाँ, उनकी भी मार्केट ही डाउन हो गई। वाले रो रहे हैं यार, किनको दे दिया? गलत लोगों को दे दिया। रूस वाले बोल रहे हैं पायलटों के लिए चाइना ही बहुत है। हमारे पायलटों के लिए चाइना ही बहुत है, हमें राफेल की जरूरत नहीं है। हमारे शेर जो है ना, शेर जवान, वो किसी राफेल से बढ़कर है। हमारे शेर जवान बढ़ गए और राफेल के शेर गिर गए, राफेल के और रॉ फेल हो गई। बिल्कुल सर, मैं आपसे दोबारा आता हूँ, लेकिन माओ बहनों अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, आप खैरियत से? हम लोग बहुत पुरजोश हैं। अच्छा, हर लम्हा पुरजोश है? हर लम्हा। और मोदी जो है ना, ये भूल जाए कि ये पाकिस्तान पे मैली नजर डालेगा, और पाकिस्तान वाले जो है ना इसको छोड़ देंगे। एक एक फर्द इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अपनी सारी परेशानियां, सारी बातें भुला के, सब भुला के, और ये बच्चे सब हाँ, फख्र कर रहे हैं इस बात पे कि जो हमारी एयरफोर्स ने किया है। और हमें अपनी पाक आर्मी पे, अपनी एयरफोर्स पे, हमें अपने बहरिया पे बहुत भरोसा। हमारे बच्चों ने तो ये वीडियो बना के मार दिया उनको, आदत हो बना के। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों ने तबाही फेर दी वैसे।
आग लगा दे। हाँ अभी भी, हालांकि दो इतने बड़े बड़े कैमरे फिर भी इससे वीडियो बना रही। तो आपको खौफ था, डर था कि यार ये जंग ना हो जाए, हमारे साथ अल्लाह ताला है, पता नहीं क्या। मसीम भाई कोई डर नहीं है। अच्छा, कुछ भी हो जाए हम हुकूमत के फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैंने देखा कुछ भी हो जाए। इससे ज्यादा तो आप लोग हमारे जो शूटिंग करने वाले ड्रोन कैमरे होते हैं उनको लिफ्ट करा देते हैं, उनके ड्रोनों को लिफ्ट ही नहीं करा। बिल्कुल नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता, जितना करना है कर लेंगे, जितना जोर लगाना है भारत लगा लो। पाकिस्तान के लोग जो है ना वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो आप? खैरियत से हो? जी। क्या भाई जब ये जंग का माहौल चल रहा था तब कोई खौफ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा और कैसे? डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। क्या बात है ना, और मोदी से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं बस। और अल्लाह, और जिस तरीके से सारी जंग का खात्मा हुआ, पाकिस्तान की फतह पर तो खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमईन है आंटी, आप मुतमईन है, खुश हैं? खुश है। और आप लोगों ने मतलब सारे अपने सारे मसले मसाइल भुला के सब जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। चलो बिल्कुल बिल्कुल। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। तो आप लोग माएँ बहनें बेटियां, माओ का दिल जरा नर्म होता है कि औलाद है ये वो, लेकिन हमने देखा कि जिन माओ ने अपने बच्चों के जनाजे उठाए उनके भी सर फखर से बुलंद। और आप लोग जो यहाँ बैठे थे, आप लोग भी किसी खौफ का शिकार नहीं थे हालात में? अल्हम्दुलिल्लाह फौज ने हमारे साथ जो किया, हमारी फौज ने बहुत फखर से। अब मुतमईन है, बिल्कुल तसल्ली है, बिल्कुल जबरदस्त। क्या बात है सर? हाँ हाँ, सही मानों में एक बात बताऊं? बता दे बता दे। हमारे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमारे जो फौजी फाइट कर रहे थे वो तो कर रहे थे, लेकिन हम ARY देख रहे थे ना जो आप फाइट कर रहे थे, एंड हो रहा था। यकीन करें आपको देख के हमें हौसला मिल रहा था। जोश आप जिस तरह बात कर रहे थे और आप जिस तरह जवाब दे रहे थे, हमें लग रहा था हम पाक फौज के साथ खड़े में, सिर्फ आपकी बातों से। क्या बात, यकीन करें वसीम भाई, आपकी बात हो रही है। वसीम भाई मैं समझता हूँ आप एक जंग लड़ रहे थे। अरे भाई आपकी टॉकिंग देख के हमें ऐसा लग रहा था कि हम बॉर्डर पे खड़े हुए और हम भी जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ आपकी वजह से जो जज्बा हमारे अंदर आ रहा है। आप लोगों ने क्या कि मेरा दिल इतना बड़ा कर दिया। आप यकीन करें बढ़ाते हैं वसीम भाई माशाल्लाह से भाईजान, और आपकी शख्सियत इतनी प्यारी है कि बार बार दिल चाहता है कि रमजान प्रोग्राम देखते हैं सर, बहुत चलता रहे, बहुत नवाज कसम से। लेकिन ये 12 महीने रोजे रखना शुरू कर दिया तो सेहत फिर तो बिल्कुल ही अलीम हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आपको भाई देखिए बात ये कि हम ये कहते थे ना हमेशा सेहत के तंदुरुस्ती, आपने ये दुआ करनी है अल्लाह इज्जत सेहत के साथ रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक नारा लगा दे पहले, पाकिस्तान। ये देखें मोदी इस कौम से लड़ने चला था, 500 कैमरों के बाद ही भाई कह रहे मेरे मोबाइल से कैसी बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस ईमान के साथ खड़े हुए थे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। और हमें तो वैसी टेंशन नहीं है ना, बच गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 दोनों सूरतों में बिल्कुल ऐसा ही है। मौत तो आनी है और खबर में वो तो है ही ना, लेकिन इंतखाब जो सबसे अच्छा है वो शहादत है, और शहादत हमारे रगों में भरी हुई है। सर कमाल नहीं हो गया ये जिस तरीके से उनको ये लग रहा था कि ये इतना हमसे छोटा मुल्क है, इसमें माशी प्रॉब्लम है, उनको यकीन था कि ये जवाब देंगे नहीं, हमने दिया और ऐसा दिया कि दुनिया कि मतलब हाँ। बात ये है कि छोटे और बड़े का मसला नहीं होता, बात होता है जज्बे का और बहादुरी का, जो उनके पास बहुत कमी है। और पाकिस्तानी अवाम में माशाल्लाह से मर्दानगी, जज्बात, हर चीज से बहुत ज्यादा। और हम झूठ नहीं बोलते। हमारी आर्मी ने जो बोला सच बोला, डंके की चोट पे बोला। और सबसे पहली दफा पसंद आई है ये बात कि जो उसने कहा वो करके दिखाया, बल्कि उससे डबल करा और ऐसा काम करे। वो कहते ना हमने कहा कम है और किया बिल्कुल। और आप लोग भी जो कुछ कर रहे हो ना वो भी बेस्ट है, ऐसे एंकर भी नहीं है दुनिया में। अरे सर मैं आपको बता दूं, आपका ऐसे नहीं है। अल्लाह आपको उम्र दे, सेहत दे। आप बुजुर्गों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इज्जत सेहत के साथ रखे। शौक से आपको देखते हैं, बहुत नवाज, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सर आप लोगों ने मेरा दिल बड़ा कर दिया। थैंक यू। कैसी हैं आप? पाकिस्तान जिंदाबाद की जान है सर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये कमाल नहीं है कि इतनी परेशान आवाम भी अपनी सारी परेशानी भूल के मोदी को पड़ गई है जिस तरह, वो परेशान हो गया। सही बात है। अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह साथ है पाकिस्तान के। क्या बात, अल्लाह साथ है पाकिस्तान बेशक। और ये बात ठीक है, उन्होंने कितने हमले किए, रात में किए। हमने कहा रुको जरा, सबर करो, फजर होने दो, अजान फजर, नमाज फजर पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, नारे तकबीर, फिर उसके बाद फजर में काम शुरू हुआ है तो असर तक निपटा के फारिग हो गए थे। मगरिब सबने आराम से पढ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मगरिब अपने शुक्राने के निफिल अदा किए हैं लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। और पाक फौज ने जो काम किया है ना, पाकिस्तानियों के सर फखर से बुलंद कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। पाकिस्तान
क्या हाल है, खैरियत से? ठीक, सबसे पहले आप सबको बहुत मुबारकबाद हो और आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन हमारी पाक फौज ने जिस बहादुरी से सामना किया है उनका कमाल हो गया ना, बहुत कमाल कर दिया। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि आपके जज्बे को सलाम। अच्छा, कसम से आपकी वीडियोस जो लोगों में जोश वाला नहीं था वो भी हो गया। आप लोगों की दुआओं की वजह से है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है। आप लोगों ने नाम लेके दुआओं में याद रखना है बस कि अल्लाह इज्जत सेहत के साथ रखे, जरूर। लेकिन आप सारी माओ बहनों बेटियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई है, खुदा बड़ी खुशी। क्या बात, एक तमन्ना थी, अल्लाह ने पूरी। अरे क्या बात। और भाई हम जो हमेशा कहते हैं, आपका शुक्रिया, हम जो हमेशा कहते हैं ना कि भाई हर आदमी ने अपनी अपनी जगह पे एक महाज बनाना है, तो हमारा महाज मीडिया का था, हमने वहाँ कोशिश की। आप लोगों ने हर कोई अपनी अपनी हिस्से की शम्मा जलाता रहा, तो अल्लाह ताला ने बहुत रोशनी कर दी। भाई सर अस्सलाम वालेकुम, क्या कहिएगा सर ये जो? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले वसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हैदरी मार्केट में अपनी आमद को यकीनी बनाया। उन्होंने हैदरी शुजात का मुजाहरा किया है, हम ये हैदरी मार्केट में आ गए। सुभान अल्लाह, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तानी फौज ने अपने जज्बे का मुजाहरा किया और जिस तरह से पाकिस्तान के शहरियों ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, सोशल मीडिया पर जिस तरह लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल मुझे इससे पहले हर बंदे ने हर महाज में अपनी जंग लड़ी है, 100% लड़ी है। और खुदा की कसम अल्लाह की मदद के बाद यकीन जानिए तमाम हमारे एंकर हजरात हों, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हों और तमाम हमारे ताजिर बिरादरी, मैं खुद ताजिर बिरादरी को बिलोंग करता हूँ, हैदरी वेलफेयर एसोसिएशन का सदर भी हूँ, और मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। दुनिया ने देखा कि वो बॉलीवुड की फिल्में बना लेते हैं, वो फिल्मों में जो बातें करते हैं, बातें बहुत करते हैं, अमल कुछ नहीं करते। हमने बातें कम की है, काम ज्यादा होता रहा है। वसीम भाई इसके ऊपर भी हमने मारा है, 2 या गिना एक है। वसीम भाई इस पर भी मैं एक बात बोलूंगा, उसने मुस्तकिल हमले किए, खुदा की कसम मुस्तकिल हमले किया और हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया। हम इंतजार करते रहे, लेकिन फिर हमारा जो एक जवाब था, खुदा की कसम वो इतना ताकतवर था जिसने आपके तमाम पैसों को उड़ा दिया, और फिर आपको पसपा कर दिया, मजबूर कर दिया कि आइंदा हमारी तरफ कभी भी मैली नजर से मत देखना, कभी भी मैली। और ये जो सोनी धरती है, खुदा की कसम इसको वक्त ने साबित किया कि इसके पीछे वर्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और आप लोगों ने ये भी साबित किया है कि यानी ये बातें हम आज से पहले अगर करते थे ना, तो होता है कोई दुश्मन हमें कहता हो कि ऐसे शायरी करते हैं, बातें करते हैं, नारे लगाते हैं, इनके एंकर डायलॉग मारते हैं। भाईजान अब दुनिया देख ले, हमने कर दिखाया है। तो हम बढ़कर ये कि इस जंग से हमारे अंदर इतनी तहजीब आ गई, हमने तो गालियां देना भी छोड़ दिया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बुरा कहना था खाली यही कहते हैं, हेलो राफेल, काम हो गया बाकी सारा। वाह 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 वाह। तो भाई ये आप इस कौम से लड़ने चले थे, हमने कहा था हम अमन चाहते हैं, हम पे जंग मुसल्लत ना करो, लेकिन आप बेवकूफ थे। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप क्या आपको लगा कि ये जो हम शराफत की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसको हमारी कमजोरी समझा? ओ भाई हम कमजोर नहीं है, हम नारे तकबीर लगाने वाले हैं, नारे रिसालत लगाने वाले हैं, नारे हैदरी लगाने वाले हैं, सब हुसैनी जवान है। तो भाई ये सब कौन, ये किसको डराने चले थे? और फिर दुनिया ने देख लिया, हम बार बार कहते रहे मत करो। फिर एक दिन आया, अस्सलाम वालेकुम, जब हमने कहा अब हमारा जवाब देखो, फिर जवाब देख लिया। अब हमारी तरफ से बात ये कि और कोई साढ़े लायक थे, फिर हम हाजिर हैं खिदमत करने के लिए। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ठीक है। क्या हमने कहा जरा लोगों से तो पूछें कि आप लोगों के जज्बे कैसे हैं? अरे बहुत नवाज़ है, मैं आपके प्रोग्राम सब बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत जाने वाले, अल्लाह आपको अपने ज़बान में रखे। आप माओ ने नाम लेके दुआओं में याद रखना है बस। जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत नवाज। पाकिस्तान तो हमेशा जिंदाबाद। हम रहे ना रहे, वसीम बदामी आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, ये धरती सलामत रहेगी इंशाल्लाह। तो आप मुतमईन हैं जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दिफा किया है हमारी फोर्सेस ने, हमारे लोगों ने मिलकर? आप मुतमईन हैं? हम क्या मुतमईन है, बाहर मुल्क वाले मुतमईन, पूरी दुनिया मुतमईन है। दुनिया मुतमईन हो गई। वो जो 2 दिन पहले अमेरिका के नायब सदर का बयान आया था कि ये हमारा मसला नहीं है, उन्होंने बाद में यानी ऐसा कुछ किया है ना हमने। अगर ऐसा होता ना कि अगर ये भी दुनिया देख ले, चूंकि वहां से झूठ बोलने का भी एक सैलाब शुरू हो गया है, हमारा मुकाबला ऐसे झूठों से जिन्होंने कहा कि कराची में फतह हो गया है, लाहौर पोर्ट पे कब्जा हो गया, उनको बताओ भाई लाहौर वाले समंदर देखने यहाँ आ रहे हैं भाईजान, लाहौर में तो पोर्ट ही नहीं है। तो उन झूठों से वास्ता है। तो भाई वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा था भाईजान, हमने जो कहा था वो करके दिखा दिया, दुनिया ने देख लिया। दुनिया के सारे अखबार, ले मोंड फ्रांस का, टेलीग्राफ, मतलब मैं आपको रॉयटर्स, उन सब ने लिखा है कि वो जहाज गिर गए जो आज से पहले जब से वो जहाज बने तब से गिरे ही नहीं, वो जहाज आपने गिरा दिए। एक तो आप इतने गिरे हुए, फिर आपकी हरकतें गिरी हुई, अब आपके जहाज गिरे हुए, कभी आपका अभिनंदन आके गिर जाता है।
हम तो बस आपकी गिरी हुई हरकतों को ही संभाल रहे हैं बस 3 दिन। बहुत बिजी है कौम, लेकिन इस कौम का आप देखें, इत्मीनान देखें। सबसे बड़ा सबूत कि कौन जीता कौन हारा वो ये है, यहाँ लोगों के चेहरों पर इत्मीनान देखें, सुकून देखें, जोश देखें, वलवला देखें, जज्बा देखें। अफवाज के तर्जुमान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनकी टोन देखें और आपकी तरफ क्या टोन थी ये आप देख लें। तो सर अब ये बताएं कि आगे भी भाईजान किस टेंशन में हो भाई? खैरियत से? अब तो क्या, अब क्या टेंशन है? अब तो कोई मसला नहीं है? मसला नहीं है सर, मुतमईन हो? अल्लाह का जिस तरीके से जवाब दिया है मुतमईन है? अल्लाह का करम है। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद का है और रहेगा। क्या बात है, सलामत हो। क्या नाम है आपका? शौकत भाई? हुनैन। कैसे हुनैन भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हुनैन आपका तो गज़वा है हुनैन, जंगे हुनैन, आपका तो नाम भी है। तो भाईजान आप क्या कहेंगे ये जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सारा मामला हुआ है पिछले कुछ दिनों में? बच्चे हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या समझते हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स फोर्स है भाई, दुनिया की सबसे मजबूत फौज करार दिया गया अभी इस हमले के बाद हमारे। और हाँ, और अब साबित भी कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल साबित कर दिया है। यानी हमारे लोगों ने उनके लोगों से जंग जीती है, हमारे एयरफोर्स ने उनके एयरफोर्स से जंग जीती है, हमारे मीडिया ने उनकी मीडिया, सब हर महाज में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने जो टिकटॉक और मीम्स बना के जो मत मारी है उनकी, वो तो अभी बेचारे इसी से नहीं काबू में आ रहे हैं। सलाम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं? आप यही बताने के लिए आई थी यहाँ पे? नहीं। अच्छा, फिर क्या बताने? मिली नगमा। मिली नगमा, अच्छा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल। क्या नाम है आपका? तूबा। सलामत रहे तूबा, क्या बात है, बढ़ती रहे ये रोशनी। भाई तूबा के लिए तालियां तो बजा दें, इतना अच्छा। सबसे ज्यादा तुम्हारे खुद तालियां बजाई अपने लिए, आप बहुत है, जबरदस्त, क्या बात। भाईजान कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या नाम है? मोहम्मद। खुश हो ना? बड़े होके पाकिस्तान का सिपाही बनना है, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फौजी बनो, जो भी बनो, भाई वतन के लिए काम करना है। ये जो जमीन है ना, ये हमारी माँ जैसी है बस। तो अम्मी से प्यार है ना, इसी तरह इस मिट्टी से प्यार करना है बस, ठीक है ना? बस धरती माँ है भाई। हाँ सर, कैसे हैं अभी? जी वसीम भाई, पहले तो माशाल्लाह आपको हैदरिया मार्केट में वेलकम सर। और AR वाई न्यूज़ आपको माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है सर, और भाई से फखर, भाई से इत्मीनान कि आप माशाल्लाह कराची में हैं और कराची की न्यूज़ ऐसी करते हैं जो मैं समझता हूँ पूरी ये जो है ना दुनिया देखती है। और इस टाइम बड़ी खुशी की बात है कि पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ आवाम में खुशी की लहर है, क्योंकि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जो किया है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है हमारी। साबित कर दिया ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहने की बातें नहीं है, साबित हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला की देन है कि जिस तरह हमारे पायलटों ने वहाँ पे घुस के मारा है, और वो जो कह रहे थे कराची ये हो गया, कराची वो हो गया, ये एक मैं समझता हूँ मजाक है। देखिए इस टाइम आज माशाल्लाह 12 मई 2025 शाम के टाइम हमारे इसे कहते वसीम बदामी भाई आए हुए, इनकी पूरी टीम आई हुई, AR आए हुए, पूरा कराची रोशन है, हैदरी रोशन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं AR न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया में ये इसे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इसी तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने किया है। और मैं कहता हूँ कि हमारी फौज ने जो किया है ना, वो दुनिया तारीख में लिखा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे हो भाई? सर क्या नाम है आपका? यजदान हुसैन। यजदान हुसैन साहब, आपके तो नाम में हुसैन है, तो आप बस ये तय है ना कि इस मुल्क के नौजवानों ने, मैं भी नौजवान आपकी उम्र का ही हूँ ना भाई, तो ये कि हमने जो है मुल्क के लिए जब जान भी अगर देनी पड़ा तो रुकना नहीं है। हाजिर, हमारी जान हाजिर है। और खुश हैं जिस तरीके से जो कुछ हुआ है? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, मुतमईन है। और आगे भी इंशाल्लाह कभी पाकिस्तान को जरूर। अरे मिठाई ना यार, यजदान मिठाई सर, मिठाई हो जाए थोड़ी देर, मेरा ख्याल है। क्या अल्लाह ताला ने इतना सर फखर से, अरे सर थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस परचम के साए तले हम एक हैं, एक हैं। क्या बात है भाई, क्या आपने, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत अच्छे हैं। मैं मेरी सोशल मीडिया में चलती है और मैं पाक फौज को नारेबाजी करना चाहता हूँ। पाक फौज नारा लगाएंगे, हम जवाब देंगे। जिस तरह घुस के मारा है, एक और मारना चाहिए। मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, आखिरी खत्ते तक खड़ा हूँ। जब वो पड़ी तो हम खून भी देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान ने जो इंडिया से मुकाबला करा, बेहतरीन मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। और आगे के लिए कोई मैसेज है उनको कि थोड़ी अकल करो, क्या पागल हो गया, क्या कर रहे हो? अकल लेने वाले हम लोग मुसलमान है, वो उनके पास तो अकल ही नहीं है।
लेकिन हम उनको अकल ठिकाना लगाना आती है हमें, है ना? हाँ, अकल ठिकाना लगाना आती है हम लोगों को। हमारी पाक फौज को जिंदाबाद, पाक फौज। तो आप मुतमईन है, सब इत्मीनान है भाई? सब माए बहने सब मुतमईन है, सब खुश हैं जिस तरीके से जवाब दिया है, सब इत्मीनान में? जी, बहुत ज्यादा खुश है हम। बस जबरदस्त, क्या बात है सर। हाँ सर, वो भी करते हैं, फोटो भी लेते हैं, लेकिन भाईजान पहले आप बड़ा सर आपने लिखा जस्ट डू इट, पाकिस्तान की फौज ने कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बहुत खुश हैं। हमारी पाक फौज ने जो कारनामा अंजाम दिया है, वैसे ये इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता था हमारा। ये बातें ही कर सकता था, ये बातें ही कर सकता था। बोलो फिल्में बनाओ आप लोग, बाकी में सिर्फ फिल्में बना के जीत बहुत बड़ी फिल्म करके नहीं जीत सकता हम लोगों से। तो अब आगे के लिए भी सारे जज्बे जवान हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद खड़े हैं अपनी फौज के साथ। और ये तय है कि हमारे लिए कोई भी मसाइल हो, कुछ भी हो, जाहिर है दो भाई भी जब एक घर में रहते हैं तो राय का इख्तिलाफ होता है, लेकिन अगर दुश्मन हमारे सामने आएगा तो फिर हम भूल जाएंगे कि आपस का क्या है, हर चीज भूल के सब एक हो जाएंगे। ऐसे ही अमन पसंद कौम है और हम हमेशा अमन का ही पैगाम देना चाहेंगे, लेकिन इन लोगों ने जो हरकत करी है तो इनको भरपूर इसका अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान कोई छोटी चीज नहीं है। सर आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद? और मुतमईन है जिस तरीके से जवाब दिया गया, और सारी आने भी देंगे इंशाल्लाह, जब जरूरत पड़ी कदम उठाएगा तो फिर भी देंगे। क्या बात है, इससे बेहतर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, और फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। और फिर पूछेंगे कैसा दिया जवाब तुम्हें, है ना, ये भी पूछेंगे। जी सलाम अलैकुम। इतने जज्बात है, मैं बता नहीं सकती, इतने खुश है 71 के बाद। अब ये जो कुछ हुआ है ना, इसलिए हमारा मोरल यहाँ से यहाँ सॉरी क्योंकि लास्ट हमारी जो कुछ भी था ना, वो 71 को बार बार बोलते थे ना। अब जो है, हाँ, अब हम कहाँ गए, अब हम यहाँ आ गए। अब बताओ जरा, अब आए, अब हम ये बार बार ये रिमाइंड करवाएंगे। 71 वो कहते थे, अब हम अब वो बात हो गई पुरानी, अब ये नई तारीख लिख दी गई। ये तारीख है, ये तारीख। वो सिंदूर विंदूर जितने शौक थे सारे पूरे कर दिए हमने। इतने जज्बात है और सच बात है, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगी। आपने जो वो जोश और बलबला है ना हमारा, और बुलंद किया। रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे आपको मैंने देखा है ना, वो एक होते ना पहले मिल्ली नगमे होते थे, अब ये नया दौर है, तो आप जैसे लोग हैं ना, एंकर्स वगैरह, जो हमारे जज्बात को बुलंद करते हैं। बस ये अल्लाह करे कि हम इस कौम के अगर थोड़ा सा काम आ गए तो इससे बड़ी क्या बात है। बगैर गुरूर के बस हाँ, हमेशा जमीन से लगे ना अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर अल्लाह की विल नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम उनके मानने वाले हैं जो कि तादाद में कम थे, लेकिन दुश्मन पे गालिब आ गए। तो अल्लाह का ये करम है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा। वरना वो कहते थे हमारा जंगी बजट इतना है और हम इतने साइज में इतने हैं, लेकिन हमने सारा कुछ साइज वाइज सब कहाँ रह गया, कुछ नहीं। उनका प्रोग्राम जारी नहीं रह सका, नहीं रह सका, सब बढ़ गया ना। बस मतलब वही ठीक है, जिंदाबाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके माओ के साथ, माओ की दुआओं की वजह से पाकिस्तान हासिल हुआ, और जो है वो नौजवानों की काविशों की वजह से हासिल हुआ। तो इनसे बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप यहीं रहेगा, हम आ रहे छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम आपका बाप खुश आमदीद कहते हैं। अवाम पाकिस्तान के साथ हम मौजूद हैं और क्या जोश जज्बा। हम चाह रहे थे कि थोड़ा आगे पीछे भी कहीं जाएं, लेकिन यहाँ से अवाम ने कहा भाईजान अब यहीं इस बार आए हैं, तो जो है ना, तो इन्होंने मोदी को नहीं छोड़ा भाई। तो मैंने कहा भाई अब ये तो जो है ना, इनकी बस जो इनको खिराज तहसीन पेश करने के यहीं पर हैं। एक माँ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं बेटा? इंडिया की तो हो गया, जो ना पाकिस्तान की फतह करे। आप खुश हो? मुसलमान हम खुश हैं। हाँ, और आपका दिल खुश किया है फौज ने? किया, हमारी फौज ने। हाँ, हमारी फौज ने। और जैसे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो खुदा गलत करेगा। सही मुंह तोड़ जवाब दिया। सही मुंह तोड़ जवाब दिया। आपका दिल मुतमईन है? बहुत अच्छा। बस आप माओ ने जो है वो वतन को अपनी दुआ में, आपने नाम लेके, वसीम नाम है मेरा। हाँ, आपने नाम लेके दुआ में याद रखना है भाई। ये वादा हो गया, सलामत रहे भाई। क्या बात है सर, क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो पाकिस्तान ने जो किया है, हाँ, आज हम लोगों का दिल जो है बहुत खुश हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे आर्मी चीफ ने जो चीज बोली थी वो करके दिखा दी है। उन्होंने ये चीज कहा था कि जो हम लोग करेंगे ना, उस टाइम पे सिर्फ लोग बताएंगे आपको, दुनिया बताएगी, और आप लोग सिर्फ सुनोगे उस चीज को। हम बता के नहीं, अभी हमने बता दिया कि आप जब तक ये खामोश नहीं बैठोगे, सही है, हम सिर्फ देख रहे हैं, और जब हम लोग करेंगे फिर दुनिया बोलेगी, पूरी दुनिया शोर। ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। हाँ, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया माजी। जो उनके एयरबेस सही है, उनके जितने भी अपने ये नेवी के जितने उन लोगों ने निकाले हुए थे पाकिस्तान की तरफ, वो सब तबाह कर दिए उन्होंने। हाँ, और तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के अंदर मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 35% इंडिया जो है, पाकिस्तान जो है, सारी गेम ओवर हो चुकी थी, मतलब हो चुका था। हाँ, यानी जितने बेसिस उन्होंने मारे थे उसका। अब मोदी सिर्फ ये बैठा हुआ है कि मैं करूँ क्या। हाँ, अब आज 3 दिन बाद आज आया है कि नहीं वो हमने हरा दिया, और उसको बोलो बेटा आप हम तो सेलिब्रेट करके अपने कामों में लग गए। वहाँ पे आप अभी तकरीर कर रहे हो कि हम जीत गए, लेकिन हमें मोदी के झूठ पे हैरत इसलिए नहीं है कि भाई ये तो वो पार्टी है जिसने कराची में हमला करा दिया था,
लाहौर का पोर्ट फतह हो गया था। लाहौर में पोर्ट है किधर तो फतह हो गया, पता नहीं। लक्की वन को आग लग चुकी थी, गुलशन इकबाल तबाह हो चुका था, मिलेनियम मॉल में आग लग चुकी थी, 500 ड्रोन घूम रहे थे फजा में, पता नहीं क्या हो रहा था। जो यहाँ पे घूम रहे थे, यहाँ पे हमारे कायदम के मज़ार के पास जो है तकरीबन 4 ड्रोन गिर चुके थे। हाँ, असल में वो हमारी नजरों में इतना गिर चुके थे कि मेरा ख्याल है भाई ये भाई को 4 लाइनें सुनानी है। कौन सी 4 लाइनें? अच्छा, वतन के लिए है ना। हाँ, मैंने कहा कोई और वारदात नहीं के शहीदो वफा की तस्वीरों तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती गए, राग के शहीदो चले जो गोगे शगादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बागों में ले लिया गोगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रिज़ाए सलाम कहती गए, राग के शगी। क्या बात है भाई, क्या नाम है आपका? हुनैन भाई के लिए तालियां बजा दे यार। हुनैन भाई क्या छा गए हुनैन भाई। क्या सर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बस हम कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे पाकिस्तान आर्मी ने जो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड पाकिस्तान आर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस आपके चैनल के जरिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, हमारी पाकिस्तान अफवाज ने जो काम किया बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी से कम नहीं, साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करो अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इंशाअल्लाह हमारा जो टारगेट होता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो शुरू होता है, और यही किया है। ठीक है, नारे तकबीर का नारा लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह पे खत्म हुआ। फजर की नमाज अजान हुई है, फजर की नमाज पढ़ी है, बिस्मिल्लाह पढ़ा है, कुरान की आयत से अपनी मोटिवेशन ली है, बुनियाद मरसूस से सूरह सबसे, और बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और असर से पहले फारिग हो गए, इसके टाइम के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह अटैक किया अल्लाह की वजह से। और बस मैं ये आपके चैनल से एक पैगाम पहुंचाना देना चाहूंगा हमारे फलस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए। फलस्तीन के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी, हालांकि वो मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ से वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। हम उन मुजाहिदीन को और उनके लिए बड़ी मोटिवेशन है, चूंकि हमने जो आप लोगों ने खिलौनों की तरह जो गिरते हुए देखे वो इसराइल के बने हुए ड्रोन थे ना, वो भी किस तरीके से गिरे। पैगाम ये भी देना चाहूंगा हम अपने लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसराइली मसनूआत की बाइकाट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चैनल आप भी इसको थोड़ा सा आपकी आवाज में आवाज हम मिलाते हैं इंशाल्लाह, और सलामत रहिए। क्या बात है सर, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। भाईजान, ये सारे हालात में क्या जज्बा है, जरा लोगों को पता लगे ना कि पाकिस्तान ने जितना भी अभी इस्तेमाल किया ना, ये चाइना बम था। डॉक्टर कदीर का तो बाकी है अभी। अब सोच लो उसके साथ क्या होगा। 65 में ट्रेलर 65 में 600 टैंक लेकर आए, क्या हाशर हुआ तुम्हारा। कारगिल में हम तो वहाँ तो चले गए थे, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो फिर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने कितनी जंग लड़ोगे और कितने हारोगे। सनी देओल साहब बॉर्डर फिल्म तो बना चुके, अब अपनी जिंदगी में फिल्म बना लो, अब तुम्हारी बनने वाली है। क्योंकि आप लोग खाली फिल्मों में शूट करते हो, हम असल में तैयारी शूट करते हैं हम। हाँ, और मियां दाद का छक्का तो याद ही होगा, चेतन शर्मा को। जनाब 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 और वो भी छक्का था, 6 रन पड़े, और पाक फजाइया ने भी कल कहा कि 6-0 हमारा स्कोर है। जनाब तो 6 के फिगर से हमें खास। हाँ, डॉक्टर कदीर का बाकी है, अब सोच लो तुम्हारा क्या होगा। अगर वो पार्टी शुरू हो गई जनाब, तो फिर आपका प्रोग्राम जारी नहीं रह सकेगा। कैसे, क्या कहेंगे सर? देखिए वसीम भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करूंगा। पाक आर्मी ने सबसे बेहतर अपना काम किया, लेकिन जो टेलीविजन पर बैठकर आपने सबसे बड़ा फौजी किरदार अदा किया ना, वो काबिले दीद है। क्योंकि सुबह सुबह हम जब उठकर देख रहे थे तो आप जिस तरह से मोदी को ललकार रहे थे, आपकी तरफ आपको बहुत सारे नोटिस भी आए, सब कुछ हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन वसीम भाई का जो किरदार था टेलीविजन पर बैठकर, क्योंकि हम इंडियन मीडिया भी देख रहे थे बाकायदा तौर पर, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक चैनल से मेरा ताल्लुक है, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने भी काफी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें हम पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो लोग किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्या चीज तबाह हो गई, क्या चीज तबाह नहीं हुई। तो इस तरह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक पाक आर्मी ने जो सबसे बेहतरीन काम सरअंजाम दिया है वो तो काबिले दीद है। और जो टेलीविजन पर बैठकर हमारे लोग जो सच बोल रहे थे
वो भी काफी ज्यादा काबिल-ए-दीद है, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आर्मी चीफ की तर्जुमान की जानिब से, उन्हीं को सारी इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए दिखाया गया है। और आप देख रहे थे कितने सुकून में हंसते खेलते प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और जो वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें अजीब टेंशन थी, पता नहीं बिल्कुल। अगर उनका टीवी चैनल देखे और हमारे टीवी चैनल देखे तो काफी ज्यादा फर्क है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं वो गुदगुदाहट, सनसनाहट, पता नहीं क्या। अच्छा, पहली मर्तबा जिंदगी में जब घर से निकले नमाज पढ़ने के लिए, नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की पढ़ते, सुबह सुबह जब देख रहे तारे चमक रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस था सब ने ऐसे मार गिराया जैसे चूटियों की तरह इंडियंस को हम लोगों ने समझ लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह समझा। और बाद में वो कह रहे थे अरे इतने सारे तैयार है सारे जमीन पर, अब वो नई फिल्म बनाए, उसका नाम होना चाहिए सारे जमीन पर। कराची वालों को और पाकिस्तान को जानते नहीं है, जब वो सैलाब आ रहा होता है या फिर समंदर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये बेवकूफ है। हम लोग तो मरने का जज्बा हमारे अंदर मौजूद है, तो हमसे वो क्या लड़ेंगे। वो कौन है, 2 दिन पहले मैं पूछ रहा था, मैं कहा किधर जा रहे हो, दोस्तों ने कहा यार सुना एयरपोर्ट की तरफ कुछ हुआ है, तुम वहाँ जा रहे हैं। भाई वहाँ हुआ तो घर जाओ, अगर नहीं एयरपोर्ट वहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इनके लिए तो हैदरी और नाजमाबाद नंबर 3 ही काफी है, बाकी तो बात आगे की। अरे हैदरी भी बहुत बड़ा है, बहुत छोटे छोटे एरिया है हमारे जो उनको पूरा कवर कर लेंगे। अगर कोरंगी का एक नौजवान उठकर चले गया और आपको पता है क्या चीज उनके ऊपर फेंकेगा, वो खत्म हो जाएगा। वहीं उसका काम कर रहा है। भाई यार ये देखिए आप, ये है इसका। चलो पहले मैं अच्छा आ जाए, पहले अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से ठीक है। क्या क्या कहेंगे जी, लोग देख रहे हैं, माओ बहनों का क्या जज्बा है इस मौके पे, जब इंडिया के साथ जो कुछ किया हमने? बहुत अच्छा किया, मुतमईन है आप लोगों को, तसल्ली है, सब ठीक काम हुआ है, सही काम हो गया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में टेंशन है ड्रोन को, यहाँ आप लोग शॉपिंग कर करके आप लोगों ने अच्छा करा। वो जब कह रहे थे कि कराची में हमला हो गया तब बंस रोड पे लोग निहारियां खा खा के बेड़ा गर्क कर रहे थे। हमें कोई टेंशन नहीं थी, हमारी पाक फौज खड़ी हुई थी, हमें उसके भरोसा, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं, हम सुकून से फख्र है उसके ऊपर। आने का दिल चाह रहा है उनको। क्या बात है, सब मुतमईन है यानी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले आपने ब्रेकिंग न्यूज की दी थी जहाज गिरने की, तो माशा AYR बहुत माशाल्लाह आप लोग मुतमईन है हमारे काम से। बिल्कुल बिल्कुल, और खास तौर पे आप जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज और खुशखबरी दी थी हम लोगों को, हमें बहुत बिल्कुल। बस आप लोगों ने भाई को दुआओं में याद रखना है, नाम लेकर। जज़ाकल्लाह। हाँ सर वासम, क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सोशल मीडिया हो, टीवी हो, आवाम हो, फजाइया हो, हर मास की जंग जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल जीती है, सर फख्र से बुलंद है। बिल्कुल फख्र से बुलंद है, और बहुत जबरदस्त काम किया पाकिस्तानी एंड में किया है, उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो बहुत अच्छा किया। और ऐसा जवाब दिया ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, तो आइंदा भी इंशाल्लाह भी बिल्कुल ऐसे ही हो। और आप फौज को कहना चाहते हैं, सवाल से पहले उनको जवाब मिल जाए। आप फौज को कहना चाहते हैं कि जब भी जरूरत पड़े आप आगे जाएं, पीछे हम सब खड़े हैं। बिल्कुल मैं तैयार हूँ, ऐसे ही एट अ टाइम तैयार हूँ मैं, जो भी चाहिए हो हमारे वतन पे, जान भी चलेगा, जान निछावर है ना। सर आपसे ही बात कर रहा हूँ, ये जो बच्चियां हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनका मुस्तकबिल नसीब अच्छा करे। वसीम भाई, मैं डायरेक्टर हूँ और मैं डायरेक्टर हनीफ हूँ। अच्छा। आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ, और इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया ने जो बेहतरीन किरदार अदा किया वो काबिल तहसीन है। और आपकी जो मैं ट्रांसमिशन देख रहा था, आपने जिस मेहनत से और दिन रात आपने जितनी मेहनत की, और ARY ने जो किरदार अदा किया है, माशाल्लाह जज्बा है जो ना, मतलब जंग का जज्बा आपने बुलंद कर, बस दिल में जो बातें आ रही थी वो किए जा रहे थे, बस अल्लाह ताला। आपने बहुत अच्छी बातें की, उसमें आपका एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें बहुत अच्छी आपने बात की है, जो जहाज के हवाले से, उनके जो आइटम्स के हवाले से, उनकी चीजों के हवाले से हमने बात की, बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसी तरह आपको और ARY को कामयाबी आता फरमाए। बस आप लोगों ने नाम लेके दुआ में याद रखना है इंशाअल्लाह वसीम भाई, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे। लेकिन अगर कभी वतन पे बात आई तो हमारे सब जो है वो सब कुछ वतन से, हम सब पहले हर घड़ी तैयार कामरान है हम इंशाअल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक है? क्या सर मुतमईन है, इत्मीनान है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बता दिया पाक आर्मी ने, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी बातें जो वो डायलॉग्स के तौर पे करते थे, हमने सच्ची साबित कर दी, वो सब नेस्तो नाबूद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब नेस्तो नाबूद हो चुका। और अब हमने ये भी साबित कर दिया ना, ये भी मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भाई हो सकता है हमारे इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हों, हमारे आपस के मसले हों, हर घर में होते हैं, लेकिन जब तुम ललकारोगे तुम सारे मसले भूल के तुम्हारे खिलाफ है। ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बता दिया पाक आर्मी ने कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसे नहीं रखा, पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसे कोई भी इसको ललकारना बच्चों का खेल नहीं है। सही बात है, बेशक बेशक, इसमें कोई पाकिस्तान को आंच तक नहीं आ सकती। समझ लो पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज था और राज है, अल्लाह ताला खुद हिफाजत करते हैं पाकिस्तान। और देखिए एक बात ये कि भाई मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, हमें मौका मिला तो उसकी क्लिप्स भी काट के लगा देंगे, आज की बात नहीं है।
हमेशा हमने जब भी आवाम के दरमियान प्रोग्राम किया है तो हमने कहा है कि भाई हो सकता है, जाहिर है हम में से कोई सिंधी होगा, बलोची होगा, पंजाबी होगा, पठान होगा, कोई पीपल्स पार्टी होगा, कोई नून लीग होगा, कोई मुत्तहिदा होगा, कोई पीटीआई होगा, कोई शिया होगा, कोई सुन्नी होगा, कोई बरेली होगा, देवबंदी होगा। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हम कुछ भी नहीं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी है और दुनिया ने सबसे पहले मुसलमान है, सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद अल्लाह ताला का नाम लेके नारे तकबीर बुलंद करके चल पड़े। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और मोदी आपको ये मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के खिलाफ आपने गंदी आंख से देखी अपनी जो आपकी काली आंख है, समझे, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तरह गुजरात के कसाई ने गुजरात ने मुसलमानों के साथ किया था जो, हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये नहीं होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और जज्बा रखते हैं, मरने के लिए तैयार है, समझे। मोदी बच गए तो गाजी और काम आ गए तो शहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पायलट हैं, आपके जो नाकारा पायलट है उनसे 10 गुना बेहतर है, समझे। ये आपने आजमा लिया है और नेक्स्ट टाइम आप ये आजमाना नहीं, वरना आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे? मुतमईन है जो कुछ? बिल्कुल मुतमईन है। और इंडिया वाले अपने राफेल के ऊपर बड़ा घमंड कर रहे थे, हमारा ऐसे करके राफेल को पाकिस्तानी शाहीनों ने ऐसे और हमारे शाहीन अंदर जाके उनको घुस के मार के आए अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा काम करके आए कि वो जिंदगी भर याद करेंगे इंशाल्लाह। यानी हमने बता दिया कि भाई हम खाली डायलॉग नहीं मारते, जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। यानी ना छेड़ो हमें, वरना फिर जो वो ये होता है जो हो गया। जैसे बोला था हमारी आर्मी ने कि हमने अभी एक्शन लिया नहीं है, जब लेंगे तो पता चल जाएगा, पूरी दुनिया में गूंज जाएगी, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया में गूंज गई और उन्होंने अमेरिका वालों को मेहनत करके सीज फायर करवाया कि भाई मेहरबानी करो, जान छुड़ाओ। वरना भाई आप खुद सोचें कि अगर हालात ऐसे होते कि अल्लाह ना करे हमें मार पड़ रही होती और वो मार रहे होते, तो क्या वो अमेरिका के कहने पे जंग रोक दे? क्या भाई उन्होंने जंग रोकी है, सीज फायर पे एग्री की, बात का सबूत है कि मार उन्हें पड़ रही थी, वरना जितने वो गुरूर और तकब्बुर और घमंड में थे वो कभी ना रुकते। वो कहते हैं और फैटी लगाएंगे, तो मार आपको पड़ रहे थे। आपने सिस्टम बता रहे थे S-400 बहुत बड़ा वो सिस्टम है, वो भी तो पाकिस्तानियों ने तबाह किया। हाँ, हमारे शाहीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, सलामत है, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से, ठीक ठाक है, खुश है, मुतमईन है? बिल्कुल भाई बिल्कुल। और इसको कहते हैं असली और नस्ली फौज। हाँ, कौम भी असली, फौज भी असली। वाह 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 वाह, क्या बात ना है। पीछे हटे, ना कौम हटी, ना फौज हटी। और हमने मारा भी ज्यादा और घसीटा भी ज्यादा है। बोला नहीं है, बोलना है। हाँ, बातें कम की हमने। दूसरों का काम है बोलना, हमारा काम है वक्त और जगह तयन करके। हमने 2 मार के 1 गिना। हाँ, 2 मार के हमने कम ही गिने। ज्यादा गिनते तो और रोना ज्यादा होता ना। हमने कहा चलो थोड़ा कम ट्रेलर दिखा दें अभी। तो ये उन लोगों के लिए सबक है, फौरन सीज फायर करवाना। हाँ, लेकिन अब इंशाल्लाह आइंदा जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। गलती ख्वाब में भी नहीं आएंगे, बॉर्डर तक भी नहीं आएंगे अभी तो, क्योंकि उनको पता है कि कौम और फौज सब एक साथ हो जाती है। हाँ, क्योंकि पहले दिन जो है वो हमने राफेल गिराया, इन्होंने फ्रांस को जलील कराया पहले दिन। फौज अलग है ना कौम अलग है, सब एक है। जंग के टाइम हम सब एक है भाई। क्या बात है, ये देख लें भाई, उन बेवकूफों को शायद ये ख्याल था कि नहीं ये तो आपस में लड़ पड़ेंगे और ये होगा। कश्मोकश भाई, हमारा अंदर का घर का कोई भी मसला वो हमारा मसला है, हम आपस में लड़ भी लेंगे, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आएगी, जब जंग की है, जब मुल्क पे बात है तो फिर हमारी बात, फिर हम सारे हमारे घर पे बात हुई है, फिर सारे इख्तिलाफ भूल जाएंगे। फिर नहीं है, फिर बिल्कुल। ये समोसा खाते आगे बात भी कर लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये चिल, आप देखें चिल कौम है, ये चटनी हाथ में लेते हुए और वो समोसा। क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मोदी को कोई आप समोसा खाते हुए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है, डर गए। हाँ, कुछ कर ही नहीं सकते वो। ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। हाँ, बस लेकिन आप मेरा ख्याल है समोसा कंप्लीट करो पहले। मुसलमान हमेशा कामयाब रहे हैं और कामयाब होते रहेंगे, और सीना चौड़ा हो गया, सीना छोड़ के। और पाकिस्तान शहीद होने के लिए जंग में जाता है और हम नहीं सोचते कि हम ये चीज नहीं सोचते कुछ भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में जरा भाई से बात कर लें और चले, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके और उसके बाद हम जो है वो इख्तितामी कलमात के साथ हाजिर होते हैं। बस प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचे, लेकिन आप लोगों ने यही रहना, हमने पाकिस्तान के नारे के साथ हमने प्रोग्राम खत्म करना है। क्या हाल है भाईजान आपका? शुक्र है। क्या नाम आपका सर? फैजान नाम है। ये ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है कि आप किसी की दुकान में आके बैठ गए? नहीं, ये मेरी अपनी शॉप है। ऐसे लगा मुझे। नहीं। तो सब खैरियत है? तो भाईजान ये बताएं कि वो ठीक है पाकिस्तान में कभी मुआशी मसला हो ना हो ये हो, लेकिन ये बात ठीक है कि जब वतन की बात है तो फिर दुकानदार, ताजर, ये वो सब एक है पाकिस्तान के लिए। आप साइड पोस्ट दे रहे हो, थोड़ा सा चेहरा दिखा दें। 100% एक ही है लाजमी, वो तो सबसे पहले है ही पाकिस्तान। और पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब दिया है। 100% मुतमईन है, सीना चौड़ा है, कोई शक नहीं है इस चीज में। तो बस जिंदाबाद, सलामत रहे। थैंक यू वेरी मच।
तो भाईजान बात यह है ख़वातीन और हज़रात कि हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं जब भी, तो हमने हमेशा प्रोग्राम के आखिर में कहा है, ये आज नहीं कह रहे, हमने हमेशा कहा, मुझे बहुत खुशी है जुमले दोहराते हुए कि जो बात हम हमेशा कहते थे, अल्लाह, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ, गुरूर के साथ नहीं, अल्लाह ताला ने वो बात साबित किया। अल्लाह ताला के करम से हुआ, हमारी क्या औकात है भाई, अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ने इज्जत रखी है, अल्लाह लाज रखने वाला है भाई। ये है ही पाक सरजमीन पाकिस्तान है, यहाँ की फौज का नारा तकबीर है, नारा रिसालत है, नारा हैदरी। हम जो ऑपरेशन था उसका वो जो है वो कुरान करीम की आयत से था, तो अल्लाह का करम है। हम हर प्रोग्राम के आखिर में कहते थे कि भाई हालांकि वो कभी सियासत पे करते थे हम प्रोग्राम, कभी मईशत पे करते थे, लोग अपने मसाइल बताते थे, हम अपने मसाइल, वो हम अभी भी डिस्कस करेंगे। थोड़े दिनों बाद हम फिर अपनी सियासत पे बात कर रहे होंगे, मईशत पे बात कर रहे होंगे, कभी हम हुकूमत पे तनकीद कर रहे होंगे, कभी लोग एक दूसरे पे तनकीद करेंगे। एक घर में 4 लोग रहते हैं तो उनकी भी चारों की राय मुख्तलिफ होती है भाई, तो ये बड़ी कॉमन बात है। तो ये नहीं कि कल को जब हम आपस के मसाइल डिस्कस करने लगे तो तुम कहोगे देखो इनके तो ये मसले हैं। भाईजान वो हमारे घर का मसला है, हम आपस में प्यार मोहब्बत से भी रहेंगे, कभी इख्तिलाफ भी करेंगे, कभी आवाज़ ऊंची भी होगी, ये सब होगा क्योंकि घर है। लेकिन मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, तो ये हमारा घर है। हमारे घर के मसाइल कुछ भी हो, जब आप ललकारेंगे तो हम सब एक होंगे। हमने हमेशा ये कहा है कि हम हो सकता है इनमें से कोई सिंधी होगा, कोई बलोची, कोई पंजाबी, कोई पठान, कोई महाजिर, कोई जो है वो शिया होगा, कोई सुन्नी होगा, कोई बरेलवी, देवबंदी, अभी कोई होगा, लेकिन पाकिस्तान की बात है। हम अपनी सारी शनाख्त भूल के हम मुसलमान हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, और इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। और हमारा एक ही नारा, आज 3 दफा ये नारा लगा के इख्तिताम करते हैं मेरा ख्याल है, क्या, और वो नारा है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आप लोग अपने लिए एक दफा पाक फौज के लिए नारा लगा दें, क्या ख्याल है, पाक फौज। और एक बार मैं अवाम पाकिस्तान का नारा लगाता हूँ, उस पर जिंदाबाद कहें, क्योंकि आप लोग असल हीरोज है। अवाम पाकिस्तान, आप सब लोग दफा अपने लिए तालियां बजा दें। जिंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर एक बार फिर पाकिस्तान।